हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, सभी जन हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। सभी जन ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य, उसके जी उठने की सामर्थ्य हर एक जन की लाइफ में, जितने भी प्रेजेंस हैं परमेश्वर की हजूरी में, यहाँ पर एक मन है, ब्रांचेस में, ऑनलाइन क्लिसिया, खुदावन का आत्मा एक एक जन को छुएगा, अपनी सामर्थ्य से भरेगा। सो अब समय बोने का, सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और मेरा विश्वास है कि जिस विजन के साथ आप जुड़े हुए हैं, प्रभु के घर के साथ, गहरे भेदों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स, डीप रेवलेशंस, तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको हमेशा आत्मा में ऊंचा उठाएगा। सब क्लीसिया कहे आमेन। सो बोने का समय है, क्योंकि गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। वचन कहता है कि हर एक बात का एक अवसर, हर काम का एक उचित समय है। परमेश्वर के दास ने रिमावर्ड दिया, तो गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। सो अब वो बेस्ट टाइम है परमेश्वर के राज्य में बोने का, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीड बोने का, क्योंकि परमेश्वर का भवन बन रहा है। और कुछ लोगों का कहना है कि एशिया का सबसे बड़ा भवन बन रहा है। सो ये हमारे लिए एक बड़ी गौरव की बात है। परमेश्वर ने हमें मौका दिया, क्लीसियाओं को मौका दिया कि खुदावन अपने भवन को बना रहा है हमारी जो है हार्ड वर्क के द्वारा। सो ये धन्यवाद है, खुदा का दया है जो परमेश्वर ने हम पर की। हालेलुया। सो उस परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए हमें बोना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आई थिंक टेंट मिनिस्ट्री में नहीं आ पाते, लेकिन जब परमेश्वर का भवन बनेगा तो बहुत से लोग सेलिब्रिटीज वगैरह में मिलते हैं आए दिन, तो वो कहते हैं कि भवन बनेगा तो हम जरूर आएंगे। सो हो सकता है उन लोगों के उद्धार के लिए, परमेश्वर ने उन रूहों को बचाने के लिए, जो बहुत सी रूहें परमेश्वर का भवन बनने पर आएंगी। सो जब परमेश्वर का भवन बनेगा, वो रूहें बचेंगी, तो परमेश्वर कहता है कि प्रभु के घर के कामों को पूरा होता हुआ देखकर हर एक बोने वाले को मैं याद करूंगा। सो और ये भी मायने करता है कि हम बोते कहां पे हैं। और आपको पता है कि हम बोते हैं 100% परमेश्वर के राज्य के लिए। हमारा बोया गया परमेश्वर के कामों में लगता है। आपका बोया गया सही हाथों में, परमेश्वर के हाथों में जाता है सीधा। हालेलुया। क्या आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने मैरिज के बाद जो है ऑफरिंग, जो आप ऑफरिंग अभी बोते हो, वो एक जगह इकट्ठी होती है, उसे कोई काउंट करता है, और मैंने आज तक नहीं देखी। कैन यू इमेजिन दैट? और मैं देखो, परमेश्वर ने मेरी ड्यूटी लगाई है ऑफरिंग लेने की, लेकिन मैंने आपकी ऑफरिंग को आज तक देखा नहीं ऐसे आंखों से, क्योंकि प्रभु का पैसा है, टीम इकट्ठा करती है, सीए, अकाउंटेंट्स वगैरह उसे काउंट करते हैं, और ऐसे ही वहीं से प्रभु के कामों में चला जाता। सो ये जरूरी है कि आपका पैसा जो है प्रभु के कामों में लगे। सही जगह बोना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रभु के दास कहते हैं कि जीवित चर्च जाओ, चाहे वो आपके घर के पास है, चाहे 200 किलोमीटर दूर है। सो जीवित चर्च के साथ जुड़ो, और उसी रीति से आपका बोया गया भी जो है परमेश्वर के कामों में लगना जरूरी है, ना कि किसी के पर्सनल पॉकेट्स में जाए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के घर में बोते हैं तो आपका पैसा जो है ब्लेस होता है, पवित्र होता है, क्लीन होता है, और फिर परमेश्वर के कामों में लगता है। वचन में लिखा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो यदि आपका धन ही प्रभु के कामों में लग जाए तो ऑटोमेटिकली मन जो है परमेश्वर में लग जाएगा। आमीन। मत्ती 6:21 में क्या लिखा? जहां तेरा धन वहां तेरा मन लगा रहेगा। सो जरूरी है कि हम अपने पैसे के ऊपर से ध्यान हटाकर उसे प्रभु के कामों में लगाएं। जब प्रभु के काम आपके धन से, आपके पैसे से होंगे, आपकी ऑफरिंग टाइट से, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भी प्रभु में, प्रभु के कामों में, आत्मा में बढ़ने में, परमेश्वर में बढ़ने में, परमेश्वर के राज्य के विस्तार में अपने आप लग जाएगा। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, प्रभु हमें छूता और ब्लेस करता है। और याद रखें कि बात भी उसी की सुनी जाती है सोसाइटी में जो अच्छा किसी पोजीशन पर हो, है ना, फाइनेंशियली अच्छा हो, उसकी बात सारे सुनते हैं। कोई परिवार में, रिलेटिव्स में फौरन चला जाए, बस फिर मासी जी होती है, ऐसे ही है ना। तो सेम उसी रीति से जब फाइनेंशियली खुदावंद आपको ब्लेस करेगा बोने के द्वारा, तो लोग आपकी सुनेंगे फिर। क्योंकि सबोपदेशक में मैंने जब पढ़ा आज, तो उसमें लिखा, सबोपदेशक 9 उसकी 16 में, कि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। दरिद्र यानी कि गरीब की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है। वो चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड हो, उसके आइडियाज की कोई कदर नहीं करता। लोगों को लगता है कि अगर तुम्हारे पास इतना टैलेंट, इतनी बुद्धि है, तो खुद अपनी लाइफ में क्यों नहीं इंप्लीमेंट करता। सब उपदेशक दी पोथी 9 उसकी 16 में लिखा कि दरिद्र, गरीब की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है, और उसका वचन कोई नहीं सुनता, उसकी बातों पर कोई अमल नहीं करता।
दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसके वचन पर कोई ध्यान नहीं देता। सो जरूरी है कि हम फाइनेंशियली ग्रो हो, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो, ताकि जब हम अपने घराने में अपने परिवारों को, रिलेटिव्स को, आस पड़ोस को बताएं तो वो सुने, वो समझे कि वाकई परमेश्वर ने इस व्यक्ति को आशीषित किया है, हम इसकी सुने, हम इसे फॉलो करें कि कैसे। हालेलुया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे हर एक श्राप को क्रूस पर ले लिया। उत्पत्ति में लिखा कि परमेश्वर ने आदम हवा को सारी ब्लेसिंग्स दे दी, सारी बरकतें दे दी, सब कुछ उसके अधिकार में कर दिया। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, बी मल्टीप्लाई, पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन आदम हवा ने क्या किया? पाप किया, पाप में गिर गए, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं किया, फॉलो नहीं किया, छुपाया, परमेश्वर पे ही उल्टा डाल दिया। तो वो सारी बरकतों से, आशीषों से वो रहित हो गए थे। परमेश्वर ने रिजेक्ट कर दिया था, बंजर भूमि पर उन्हें फेंक दिया गया था, रिजेक्शन मिली थी उन्हें। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो परमेश्वर ने उन लोगों के कारण, आदम हवा के कारण, जो मनुष्य जाति पर जो श्राप आए, जो गरीबी आई, वो सब कुछ परमेश्वर ने क्रूस पर उन पापों को, उन श्रापों को ले लिया था। और याद रखें, गरीबी एक श्राप है। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा, गरीबी एक श्राप है। सो जब परमेश्वर ने हमारे पापों को, हर तरह के श्राप को, बीमारियों को, बंधनों को, परमेश्वर ने हर तरह की तकलीफ को परमेश्वर ने जब ले लिया, तो परमेश्वर ने साथ में गरीबी के श्राप को भी क्रूस के ऊपर ले लिया है। हालेलुया। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? दाखलता, हम उसकी डालियां। सो यदि हम डालियां प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी रहेंगी, तो वही जो दाखलता में जो हरियाली है, जीवन है, जो उसमें पानी है, जो उसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, वो सारी हम में, डालियों में, टानियां दे विच, ब्रांचेस में अपने आप आएगी। हालेलुया। सो परमेश्वर ने गरीबी को, हर तरह के श्राप को हमें मुक्त किया परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ के। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह निर्धन परिवार में जन्मे, ताकि उसके निर्धन हो जाने से हम धनी हो जाएं। सब कलीसिया कहें आमीन। सो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से मसा किया गया कि वो खुशखबरी का प्रचार करें। लूका में लिखा, मसा किया गया पवित्र आत्मा से कि खुशखबरी का प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करें। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया, हमने देखा। परमेश्वर ने अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, दुष्ट आत्माओं के जो थे बंधनों में उन्होंने छुटकारा पाया। और साथ ही साथ लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा से भरे थे और जो परमेश्वर ने खुशखबरी का प्रचार किया, तो परमेश्वर ने जो है स्पेशली प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया गया कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ताकि कोई भी गरीब सुसमाचार को सुनने के बाद, वचन को फॉलो करने के बाद गरीब ना रहे। सब कलीसिया कहें आमीन। जिस तरह से वचन को सुनने के बाद कोई भी बीमार नहीं रहता, जिस तरह से दुष्ट आत्माओं के बंधनों में जितने वो छुटकारा पाते हैं, जिस तरह से लोग शिफा पाते हैं, छुड़ाए जाते हैं, सो उसी तरह से वचन को सुनने के बाद लिखा है कि परमेश्वर का अभिषेक किया गया कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। यानी कि जो भी वचन को सुनेगा, फॉलो करेगा, मानेगा, आज्ञाओं को मानेगा, ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, जो परमेश्वर के लॉज हैं, दशमांश ऑफरिंग्स के विषय में जो फॉलो करेगा, परमेश्वर कहता फिर कोई भी गरीब ना रहा। सब कलीसिया कहें आमीन। और मेरी टेस्टमनी से तो आप सभी वाकिफ हैं। पिछले दिनों प्रभु के दास पर बोल रहे थे, हम इंडिया से बाहर थे और मुझे मिले बहुत बड़े सेलिब्रिटी, और उन्होंने बोला, उनकी वाइफ ने बोला कि मैंने आपकी टेस्टमनी को सुना यूट्यूब पर, और मैं वो बोल रही थी, मैं इतनी सरप्राइज्ड थी सिस्टर, आपकी टेस्टमनी को सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया। जब मैंने आपकी गवाही को सुना तो मैंने प्रेयर की कि परमेश्वर मुझे मौका दे कि मैं एक बार सिस्टर सोनिया से मिल पाऊं। हालेलुया। और वो सरप्राइज थी कि किस तरह से परमेश्वर ने, जैसे निर्बलता में परमेश्वर बल देता, सामर्थ्य देता, सो किस तरह से परमेश्वर ने गरीबी से उठाया, ऊंचा किया, ब्लेस किया, दूसरों के लिए आशीष का सोर्स बनाया। तो वो मेरी इस टेस्टमनी के लिए बड़े सरप्राइज्ड थे। और पूरा जितना देर वो मुझसे बात की, वो मुझसे मिले, तो बस मेरी टेस्टमनी की ही बातें की जा रही थी। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें छूता, ब्लेस करता है। जो भी आपकी लाइफ की हो सकता है, आपकी लाइफ में हीलिंग आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कुछ लोगों की लाइफ में बिजनेस सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट हो,
कुछ लोगों की लाइफ में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, क्लेश सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट हो। कुछ लोगों में बांझपन, कई लोगों के बच्चे कहने से बाहर। सो हर एक की लाइफ का अलग अलग जो चैलेंज है, लेकिन उन चैलेंजेस में रहकर भी हमें परमेश्वर के हर एक वर्ड को फॉलो करना है, पूरा करना है, ताकि हम किसी भी परमेश्वर के वचन में अछूते ना रह जाएं। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु हमें ब्लेस करेगा, क्योंकि वो दाखलता हम डालियां हैं। हालेलुया। सो जो प्रभु में एनर्जी है, जो प्रभु में हीलिंग पावर, जो प्रभु में विक्टोरियस लाइफ है, वो सारी विक्टोरियस लाइफ टानियों में, ब्रांचेस में, डालियों में जो है जाएगी, जब उसके साथ हम जुड़े रहेंगे। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते कि मैंने पिता की हर एक असाइनमेंट को पूरा किया। परमेश्वर के एक ही बार कहने पर कहते कि मैंने इतना दुख सहा, कोड़े खाए, शर्मिंदगी, इंसल्ट ली, मैंने क्रूस पर मारे गए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं भी ऐसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग भी मेरे साथ जुड़े रहो और मेरे एक बार ही कहने पर तुम लोग मेरी बात का कहा मानो, मेरी आज्ञाओं को फॉलो करो। परमेश्वर कहते हैं कि मैं भी इसी रीति से अपनी कलीसियाओं से यही एक्सपेक्ट करता हूं। आमीन। और मेरा विश्वास है कि जितने भी जन बोते हैं प्रभु के राज्य के लिए, परमेश्वर बड़ी टेस्टमनीज आपकी लाइफ में देगा। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना, प्रेयर रिक्वेस्ट कोई और हो, लेकिन हो सकता है परमेश्वर ने शुरुआत आपके बोने से मिली टेस्टमनी से आपकी लाइफ में करनी हो। जब हम प्रभु में आए, मैं, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मैरिज से पहले जब हम प्रभु में आए, तो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट कोई और थी, जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट थी। उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए था। हम कहते थे प्रभु बस ये दे दे, और कुछ भी नहीं चाहिए। और परमेश्वर ने 6-7 साल वही प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। और लेकिन परमेश्वर ने शुरुआत कहां से की? फाइनेंशियल ब्लेसिंग से। परमेश्वर ने शुरुआत कहां से की? परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। परमेश्वर ने शुरुआत कहां से की? अपने आत्मा से, सामर्थ से भरा। ईस्टर के दिन परमेश्वर का आत्मा उतरा और इनवाइट किया गया मुझे परमेश्वर के दूतों के द्वारा कि चर्च जाओ, परमेश्वर ने तुझे चुना है अन्य जातियों के लिए। सो वो मेरा फर्स्ट डे था, आप जानते हैं, चर्च में जाने का, ईस्टर के दिन। सो हो सकता है आपकी प्रार्थना, आपकी सबसे बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट कोई और हो, लेकिन आपके बोने के द्वारा जो आपकी लाइफ में जो रास्ते खुलेंगे, वेज खुलेंगे, हो सकता है कि वो वेज उन प्रार्थनाओं के उत्तर तक जाएं जो आपको चाहिए। आमीन। और परमेश्वर आपकी छोटी सी छोटी जो आज्ञा परमेश्वर की मानते, परमेश्वर से देखता, जांचता, परखता है। और आपको नहीं पता कि जो आपको चीज छोटी लगती हो सकता है परमेश्वर को बहुत बड़ी लगती हो। जब आप अपनी थोड़े में से भी बोते हैं, तो हो सकता है परमेश्वर उसे ही देखकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। परमेश्वर आपकी फेथफुलनेस का आपके थोड़े बोने से अंदाजा लगा ले। हालेलुया। सो वचन कहते हैं कि दरिद्र की कोई नहीं सुनता, दरिद्र को सारे तुच्छ समझते हैं, उसका वचन कोई सुनना नहीं चाहता। सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर फाइनेंशियली आपको बढ़ाए, ताकि आप अपने गली मोहल्लों में, अपने परिवारों में, रिलेटिव्स में, इवन के फॉरेनर्स में भी आपका पूरा दबदबा हो, ताकि जब आप वचन सुनाए तो वो सुने, सीरियसली सुने, माने और रूहें बचाई जाएं। सब कलीसिया कहें आमीन। क्योंकि अंत में तो हमारा वही मोटिव है, चाहे वो प्रभु का घर बनाना हो, चाहे सुसमाचार के लिए टीम्स भेजनी हो। हालेलुया। मोटिव वही है, रूहें बचाना। ब्रांचेस का भी मोटिव वही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु को जाने, अपनी लाइफ परमेश्वर में दें। हालेलुया। सो जब आप बोते हैं तो परमेश्वर के बड़े काम होते हैं। परमेश्वर की जो ग्रेटेस्ट कमांड है कि दुनिया के शोर तक का मेरे गवाह ठहरो, सो परमेश्वर की उस ग्रेटेस्ट कमांड को हम फॉलो करते हैं। आज भी बरनाला ब्रांच ओपन हुई, सब कलीसिया तारीफ करे जोर से। और वो लोगों का वहां पे कहना है कि वो बरनाला डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी चर्च है। आमीन। सबसे बड़ी, उस डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी चर्च, फर्स्ट डे। हालेलुया। ये तो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, किसी मनुष्य के हाथ में नहीं। हालेलुया। सो वचन कहता है कि जो खटी में भी शितरा देता है उसकी बढ़ती ही होती है। यानी कि हम जब खटी में भी, थोड़े में भी बो देते हैं ना, तो फिर बढ़ती होती है, बढ़ोतरी होती है, कमी नहीं रहती। लेकिन जो यथार्थ से कम देता है, कि जो देना चाहिए उससे भी कम दे दो, यथार्थ से कम देता है, उसकी घटती होती है। हालेलुया। सो ये परमेश्वर के डीप वर्ड ऑफ गॉड्स हैं,
जिन्हें हमें फॉलो करना है। मेरा विश्वास है जिस तरह से प्रभु के दास डीप रेवलेशंस, गहरे भेद हमें देते हैं, जिस तरह से साइंस, वंडर्स, मिरेकल्स हम देखते हैं, वर्शिप करते हैं, मेरा विश्वास है कि जो खामबरा कलीसिया है ना, बोने में भी मेरी ही तरह मुझे लगता है कि बड़ी टेस्टिमनीज को रिसीव करेंगी, और ब्रांचेस में भी बड़ी टेस्टिमनीज आप रिसीव करेंगी। भाई, आपके बिजनेस परमेश्वर बड़ी टेस्टिमनीज आपको देगा। आमीन। आपकी टेस्टिमनीज आती रहती हैं और मैं लगातार सुनती हूँ आपकी टेस्टिमनीज, फाइनेंस की, बहनों की, भाइयों की, आपकी टेस्टिमनीज मैं सुनती हूँ और आपके लिए सदा प्रेयर में रहती हूँ मैं आप सबके लिए कि खुदावंद आपको छुए, ब्लेस करें, क्योंकि दरिद्र की कोई नहीं सुनता, उसे कोई सीरियस नहीं लेता। याद रखें, जब हम भी, प्रभु ने हमें बचाया, छुड़ाया, ऊंचा किया, तो गांव के लोगों ने सीरियस लिया फिर कि अच्छा हुण सुन दे की गल। पहले हम कहते रहते थे कि नो, हम तो उस परमेश्वर को मानते हैं जो किसी के आगे सिर नहीं झुकाता, हम तो उस परमेश्वर को मानते हैं जो किसी के पास नहीं जाता कुछ खाने को, हम उस परमेश्वर को मानते हैं जो कोई टीवी में कोई गलत चीज नहीं देखता, कोई सॉन्ग्स नहीं देखता। तो लोग सरप्राइज थे, लेकिन जैसे प्रभु ने मुझे चुना तो लोग फिर आने लगे, तांता उन्होंने बना लिया घर के बाहर कि सुने तो सही, अब सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्या है। इतने सालों से इनके मदर बोल रही थी, सोनिया की, लगातार क्या कह रही थी, सुने तो सही। हालेलुया। सो जब परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करता है, लोग और अधिक रीति से सीरियसली आपको सुनते हैं। सो मेरा विश्वास है खुदावंद बढ़ाए आपको फाइनेंशियली। सीरियस लें परमेश्वर का वचन, जब आप सुनाएं लोग सीरियस लें, उसे फॉलो करें, ताकि रूहें बचें, परमेश्वर की ग्रेटेस्ट कमांड जो है इस धरती पर पूरी हो सके। आमीन। सो सभी जन अपने टाइट को उठाएं। थैंक यू जीसस। मेरा विश्वास है जितने भी जन बोल रहे हैं खुदावंद एक एक जन को छुएगा।